मित्रों, स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन है और वह कौन सा पाप है जो मनुष्य को नर्क जाने से नहीं रोक सकता। आज एक धार्मिक कथा के माध्यम से आपको बताएंगे कि पूजा पाठ दान धर्म करने के बाद भी मनुष्य नरक में क्यों जाता है और अत्यधिक पाप करने पर किसी पुण्य के लिए उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल LK मोटिवेशनल पर। स्वर्ग और नर्क का विचार लगभग सभी धर्मों और धार्मिक ग्रंथों में पाया जाता है। हिंदू धर्म विशेष रूप से वेद पुराण और उपनिषदों में स्वर्ग और नर्क के विचार पर गहन चर्चा की गई है। स्वर्ग वह स्थान माना जाता है जहां आत्मा अपने अच्छे कर्मों के फल स्वरूप आनंद और शांति का अनुभव करती है, जबकि नर्क वह स्थान है जहां पाप करने वालों को उनके बुरे कर्मों का दंड मिलता है। इस विषय को समझने के लिए गरुड़ पुराण, महाभारत और अन्य धर्म ग्रंथों में कहानियों और शिक्षाओं का वर्णन मिलता है। प्राचीन काल में एक गांव में एक सज्जन व्यक्ति रहते थे जिनका नाम धर्मपाल था। धर्मपाल अपने अच्छे कर्मों, ईमानदारी और धार्मिक जीवन के कारण गांव में सम्मानित थे। उन्होंने अपने जीवन में कई अच्छे कार्य किए थे, जैसे गरीबों की सहायता, प्यासों को पानी पिलाना और दीन दुखियों की सेवा करना। धर्मपाल का यह विश्वास था कि उसे अच्छे कर्म उन्हें स्वर्ग का मार्ग प्रदान करेंगे। वहीं दूसरी ओर उसी गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम पापी चंद था। पापी चंद अपने नाम के अनुरूप ही बुरे कार्यों में लिप्त था। वह दूसरों को धोखा देता था, गरीबों का शोषण करता था और समाज के प्रति उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। उसने अपने जीवन में कई पाप किए और लोगों को कष्ट पहुंचाया। वह न तो किसी की मदद करता था, न ही धार्मिक कार्यों में विश्वास रखता था। पापी चंद का मानना था कि मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं है, इसीलिए उसने कभी अपने कर्मों के बारे में नहीं सोचा। समय बीतता गया और एक दिन धर्मपाल की मृत्यु हो गई। उनके निधन के बाद यमराज के दूत उनकी आत्मा को स्वर्ग ले जाने के लिए आए। दूसरी ओर कुछ समय बाद पापी चंद की मृत्यु हो गई और यमदूत उसे पकड़कर यमलोक ले गए, जहां उसे अपने बुरे कर्मों का हिसाब देना था। यमराज के दरबार में दोनों न्याय दिया जाने वाला था। यमराज का न्यायालय वही स्थान है जहां मृत्यु के बाद सभी आत्माओं को उनके कर्मों के आधार पर निर्णय दिया जाता है कि वे स्वर्ग जाएंगे या नर्क। यमराज ने धर्मपाल और पापी चंद को अपने सामने खड़ा किया और उनके कर्मों का लेखा जोखा सुनाया। धर्मपाल ने अपने जीवन में अनेक अच्छे कार्य किए थे। उन्होंने जरूरतमंदों की सहायता की, भूखों को भोजन कराया, धर्म और सत्य के मार्ग पर चले और अपने परिवार के प्रति हमेशा ईमानदार रहे। यमराज ने उनके कर्मों की सराहना की और कहा, तुमने अपने जीवन में धर्म, करुणा और सच्चाई का पालन किया है। तुम्हारे ये कार्य तुम्हें स्वर्ग के अधिकारी बनाते हैं, जहां तुम्हें शांति और आनंद प्राप्त होगा। धर्मपाल को स्वर्ग भेज दिया गया, जहां उन्हें अपार सुख, सुंदर वातावरण और दिव्य आनंद का अनुभव होने वाला था। यह स्वर्ग उनकी आत्मा के लिए एक विश्राम स्थल था, जहां वे अपने अच्छे कर्मों के फल स्वरूप आनंदित जीवन बिताएंगे। अब यमराज ने पापी चंद का हिसाब लिया। पापी चंद के जीवन में किए गए कर्मों में सिर्फ पाप, छल, धोखा और अत्याचार था। उसने हमेशा दूसरों को कष्ट पहुंचाया, न अपने माता पिता का आदर किया और न ही समाज के प्रति कोई उत्तरदायित्व निभाया। उसके कर्मों से केवल दुख, नकारात्मकता फैली हुई थी। यमराज ने कहा, तुमने अपने जीवन में अत्यधिक पाप किए हैं। तुमने न केवल समाज को कष्ट पहुंचाया है, बल्कि अपने जीवन के हर मोड़ पर दूसरों का नुकसान किया है। तुम्हारे कर्म तुम्हें नरक का पात्र बनाते हैं, जहां तुम्हें अपने पापों का दंड भुगतना पड़ेगा। यमदूत पापी चंद को नरक में ले गए, जहां उसे उसके किए गए पापों का कठोर दंड दिया गया। नरक में उसे आग के कुंडों में जलाया गया, कष्ट और पीड़ा का अनुभव कराया गया। यह नरक उसके पापों के कारण उसे मिलने वाला दंड था, जिससे उसकी आत्मा को शुद्ध किया जाएगा।
इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि हमारे कर्म ही यह निर्धारित करते हैं कि मृत्यु के बाद हम स्वर्ग जाएंगे या नर्क। स्वर्ग और नर्क का विचार केवल शाब्दिक अर्थों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्मों का प्रतीक है। स्वर्ग वह अवस्था है जहां आत्मा को शांति, सुख और दिव्यता का अनुभव होता है, जबकि नर्क वह अवस्था है जहां आत्मा को उसके बुरे कर्मों का दंड मिलता है। आखिर स्वर्ग जाने के पात्र कौन होता है? स्वर्ग जाने का हकदार वह व्यक्ति होता है इन गुणों को पालन करता है। पहला, सत्य और धर्म का पालन, जिसने जीवन भर सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने का प्रयास किया हो। दूसरा, करुणा और दान, जिसने गरीबों, असहायों और जरूरतमंदों की सहायता की हो। तीसरा, सदाचार, जिसने सदाचारी जीवन व्यतीत किया हो और दूसरे को कष्ट न पहुंचाया हो। चौथा, धर्म के प्रति निष्ठा, जिसने धार्मिक कर्तव्यों का पालन किया हो, जैसे ईश्वर की पूजा, प्रार्थना और धार्मिक कार्य। पांचवा, आत्म संयम और परोपकार, जिसने आत्म संयम रखा हो और परोपकार के कार्य किए हो। छठा, परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदारी, जिसने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया हो। नर्क जाने का पात्र कौन होता है? पहला, अत्याचार और हिंसा, जिसने दूसरों पर अत्याचार किए हो, शोषण किया हो या हिस्से में लिप्त रहा हो। दूसरा, धोखाधड़ी और छल, जिसने जीवन भर धोखा दिया हो, छल कपट से दूसरों का नुकसान किया हो। तीसरा, पापपूर्ण आचरण, जिसने अनैतिक और पापपूर्ण आचरण किया हो। चौथा, धर्म और सत्य का अपमान, जिसने धर्म, सत्य और ईश्वर का अपमान किया हो। पांचवा, अहंकार और लालच, जो अहंकारी और लालची रहा हो और जिसने दूसरों के अधिकारों का हनन किया हो। छठा, अपने कर्तव्यों का त्याग, जिसने अपने परिवार, समाज और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा ना किया हो। इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन और मृत्यु के बाद की यात्रा को निर्धारित करते हैं। स्वर्ग और नर्क केवल स्थान नहीं है, बल्कि वे हमारे कर्मों के आधार पर आत्मा की अवस्था का प्रतीक है। अच्छे कर्म हमें स्वर्ग का अधिकारी बनाते हैं, जहां हमें शांति और आनंद की प्राप्ति होती है, जबकि बुरे कर्म हमें नरक की ओर ले जाते हैं, जहां हमें अपने पापों का दंड भुगतना पड़ता है। इसीलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छे कर्मों का पालन करना चाहिए, सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए और हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहना चाहिए, ताकि उसकी आत्मा को स्वर्ग का मार्ग प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।